तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए एक छोटा सा परिचय दीजिए और अपना फार्म कहाँ पर है ये बताएं। नमस्कार हरी जी, आपको और आपके देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार जी ये मेरा फार्म चित्तौड़ गांव में है। जी तहसील धर्मपुरी, जिला धार। इंदौर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। जी। तो धार यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, 20-22 कोई किलोमीटर धार से आ सकते हैं या इंदौर से भी आ इंदौर सकते से भी हैं? आ सकते हैं। NH3 जो हमारा हाईवे है, हाँ, उस मेन हाईवे पे ही है। मेन हाईवे मांडव पे। रोड पे चलेंगे तो मांडव रोड, मेन मांडव रोड पे ही है। जी। आज का जो हमारा टॉपिक है सर, ये मेरी रिक्वेस्ट पे आप बता रहे हैं। जनरली मैं ये ऐसे टॉपिक पे वीडियोस कम ही बनाता हूँ, क्योंकि कोशिश करें जो हमारे व्यूवर्स हैं कि वो अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनके परामर्श से ये सारी चीज़ें हाँ, करें तो उनके ज़्यादा अच्छा परामर्श रहेगा। से ट्रीटमेंट दें। परंतु एक किसान के भी अनुभव होते हैं, हाँ। उसने क्या सीखा, कैसे किया, तो वही हम आज बताने वाले हैं कि भाई एक फार्म पर क्या क्या ज़रूरी दवाई होनी चाहिए और हम किस तरीके से उनका उपयोग कर सकते हैं। जो नए हैं उनके बारे में ये वीडियो जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो इन 1.5 सालों के अनुभव में आपने क्या क्या है ना सीखा, क्या क्या चीज़ें उपयोग की, ये हमारे दर्शकों को बताइए साहब। हरीश भाई, पहले तो सभी किसान अपने जितने भी उनके पास बकरियां हैं, लाइव स्टॉक है, उसमें वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, जी जिससे क्या जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे उनके जानवर बच सकें। जी। फिर जो बकरियों में जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, दस्त की, बुखार की या विटामिन डिफिशियंसी की, जी ये उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने आना चाहिए और ट्रीटमेंट करने आना चाहिए। जी। और कोई भी किसान हो उसको अपने फार्म का डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि डॉक्टर जो है वो समय पे नहीं आए, वेटनरी डॉक्टर, या वो सुबह फ़ोन लगाया आपने, वो शाम तक पहुंचे, जब तक आपका जानवर है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बेसिक ट्रीटमेंट उसका आपको आना चाहिए। जी तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी पिछले 1.5-2 साल में सीखी हैं कि कौन से मेडिसिन सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया या दस्त लगे हैं तो उनको दे दें। बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। बुखार आएगा, इनमें निमोनिया होगा या दस्त वगैरह लगेंगे, बिल्कुल। तो बेसिक ट्रीटमेंट रखते हैं हम लोग। जी जी 5-7 प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सर। जैसे मान लीजिए आप किसी बीमारी को पकड़ लीजिए, जैसे बकरियां आती हैं तो आपको क्या समस्याएं देखने मिलेंगी वो थोड़ा सा बताएं। जैसे बाहर से कोई बकरियां लेकर आता है तो। हरीश भाई, क्या होता है कि जो भी जानवर है फार्म पे बीमार होगा तो सुबह आप उठ के उसको देखेंगे तो वही कोने में अलग ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो आप अपने फार्म पे 1-2 थर्मामीटर जरूर रखें, जिससे आप उसका टेम्परेचर ले सकें। तो थर्मामीटर से अगर आपने टेम्परेचर ले लिया है और उसका टेम्परेचर 102 डिग्री से 103 डिग्री 104 डिग्री 105 डिग्री ज़्यादा है तो मतलब उसको बुखार है। तो या तो आप टेबलेट्स पे जाइए और या फिर इंजेक्शन पे जाइए। तो इंजेक्शन पे जैसे बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग देते हैं, ये मेलोनेक्स प्लस देते हैं। बिल्कुल। ये वेट के अनुसार, साथ में एंटीबायोटिक के तौर पे हम लोग फोर्टिविर इस्तेमाल करते हैं जी। इंडोफ्लॉक्सोसिन का जो इंजेक्शन आता है, और बेलामाइल और ये रेस जो एविल इंजेक्शन आता है जी। तो ये दोनों मिक्स करके लगा दें। तो और सुबह शाम लगाएं, तो जिससे क्या है कि बुखार की समस्या तो उनमें ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। दस्त वगैरह अगर लगते हैं तो लूज मोशंस के लिए हम लोग बेसिकली जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पावाडिन टैबलेट वजन के हिसाब से, और एक ये एन-नोर टीजेड करके टैबलेट आती है। तो जैसे बड़े बकरे की 40-50 किलो की बकरी तो आधी आधी टैबलेट हम लोग साथ में गला देते हैं, वो देते हैं। और डायरोग पाउडर जी। 1 चम्मच 2 चम्मच ये डायरोग पाउडर जैसे, तो ये सुबह शाम अगर आप देंगे तो वैसे तो एक ही खुराक से फ़र्क आ जाता है, फिर भी सुबह शाम आप दे दें तो बिल्कुल दस्त में बकरी को आराम लग जाएगा। बाकी जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी अपन दे सकते हैं। और हरीश भाई, जैसे अभी रिसेंटली मेरे यहाँ फार्म पे बच्चे पैदा हुए थे और वो बच्चा रात को, दोनों बच्चे खूब खेल कूद रहे थे, लेकिन सुबह जब वो उठे तो उसमें से एक बच्चा क्या थोड़ा सा पिछले पैरों पे चल नहीं पा रहा था। अच्छा। एक्टिव था बच्चा लेकिन चल नहीं पा रहा था। तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करा हम लोगों ने, तो विटामिन डिफिशियंसी का
कुछ लगा, तो हमने 0.5 पे ट्राइबीवेट और ट्राइबीवेट एम उसको मिक्स करके लगाया। और सायरप जो 2 दिन हमने दिया उसको यही इंजेक्शन, और बाकी फिर हमने सायरप चलाई, तो बच्चा आज अंदर ही घूम रहा है वो। तो बेसिकली किसान को क्या है, ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट अपने फार्म के आनी चाहिए। अब निमोनिया हो जाता है कई बार इनको, हाँ सर्दी तो हाँ सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम में भी आप बेसिकली मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं। मेलोनेक्स प्लस टेबलेट जो आती है वो आप सर्दी जुकाम में, और मोक्सिकाइंड सीवी ह्यूमन की जो टेबलेट आती है वो आप दे सकते हैं। वजन के हिसाब से आधी दे दें, छोटा है तो उसका चौथा हिस्सा दे दें। जी 80 प्लस या 100 किलो का बकरा है तो मतलब 1 टेबलेट पूरी दे दें। तो इस टाइप से बेसिक ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा। और भी बहुत सारे कुछ जानवरों में विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है किसी किसी जानवरों में, तो हम लोग ये बेरीविन इंजेक्शन हम लोगों ने ये बेरीविन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो मतलब लगभग हर एक बीमारी के लिए आपने हाँ, और मेडिसिन दस्त से भी हरीश भाई ये इससे अगर मान लीजिए आपके उसका लूज मोशन नहीं रुक रहा है जी, तो फिर आप इंजेक्शन पे जाइए। हाँ तो इंजेक्शन पे फिर आप ये देखिए, जैसे ये सल्फाडिमिडिन का बाइट्रिम एविल के साथ में आप उसको लगाइए, बिल्कुल, तो फर्क पड़ेगा 100%। साथ में ग्लूकोज वगैरह दीजिए। जी कभी कभी क्या पेट की अधिक गर्मी के कारण भी लूज मोशन होते हैं, हाँ तो दही वगैरह या छाछ वगैरह इस टाइप से आप उनको दीजिए और इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर दस्त में आपने ज़्यादा छोटे बच्चों को अगर छोड़ दिया तो फिर बच्चा अगर सुबह ज़्यादा दस्त हुए शाम को बच्चा मर जाएगा आपका। तो कुछ ड्रिप भी आपको चढ़ाना आने चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। ड्रिप की भी तो ज़रूरत लगती है, तो हम लोग ड्रिप वगैरह भी छोटे बच्चों को भी या बड़ों को भी देते हैं। वो आप ही कर लेते हैं? हाँ, ये पिछले 1.5-2 साल से मैं बता दे रहा हूँ कि गोट्स एक मरे भी कुछ जानवर, तो फिर वो डॉक्टर का वेट करो, इंतज़ार करो जब तक वो आए, जब तक तो मर ही जाता है जानवर। तो मर तो यूँ भी रहा है, तो कुछ कोशिश कर लें। जो हमको ट्रेनिंग भी सिखाई गई तो वो कोशिश से करी तो वो फलीभूत होने लगी। हाँ, मतलब भाई आपने जो सीखा है उसे आपने इम्प्लीमेंट किया, हाँ, उससे जो भी रिजल्ट मिला उसके अनुभव के हिसाब से फिर आपने जो अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि एंटीबायोटिक में भी आपने अपडेट किया। एंटीबायोटिक तो बहुत सारे रख रखे हमने अलग अलग। हाँ और इसमें क्या होता है, कई बार बकरियों को ब्याने के बाद थनेला होता है, जी, तो थनेला में हम लोग नॉर्मल जो एंटीबायोटिक वो देते हैं। लेकिन इस साल एक बकरी में थनेला में रिजल्ट मिला नहीं था, तो मैंने मार्बोडेक ला के लगाया, रिलीफ मिला उससे। थनेला का अच्छा इंजेक्शन आता है, मार्बोडेक एंटीबायोटिक आता है, वो हमने लगाया, तो रिजल्ट मिला हमको जी। तो छोटी छोटी जानकारियाँ तो होनी चाहिए आपको। तो जैसे अक्सर हम स्टॉल फीडिंग पर रख रहे होते हैं, बकरियां खा रही होती हैं, कभी दाना ज़्यादा खा लेती हैं, तो आफरे की शिकायत देखने मिल जाती है। तो हरीश भाई, आफरे के लिए आपके पास में टायरिल है, हाँ, ब्लोटोसोल है, अच्छा ये, और अगर ये भी नहीं मिलती तो ह्यूमन की अपनी डाइजिन करके आती है जी, वो दे दें। अभी यहाँ पे कहीं आराम इंजेक्शन रखा होगा, हाँ, मान लो ज़्यादा ही कोई जल्दी हो तो ये आराम इंजेक्शन यहीं कहीं रखा होगा, अच्छा, वो लगा दें तो उससे पेट दर्द में, अब ये इसमें आफरे में आराम मिल जाएगा। पेट दर्द, अब क्या होता है कभी कभी अपन रात को अच्छा खिला पिला के बिठाते हैं, रात को बकरी चिल्लाने लगती है या और कुछ उठे बैठे करती है या इधर उधर भगती है या पेट को दीवारों से रगड़ती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं उसको जाके, तो बकरी क्या बैठेगी, कभी आगे वाले पैरों को पीछे वाले पैरों को खींचेगी, फिर बैठेगी, फिर उठेगी, मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा है जी। तो आराम इंजेक्शन जो है वो हम लोग लगाते हैं। स्पासडिक टेबलेट रख रखी है हमने जी, तो वो देते हैं। स्पासडिक वजन के हिसाब से, अब हमारे पास कांटा है, वजन लगभग हमको पता है कि इसका इतना वजन है, उस हिसाब से हम स्पासडिक टेबलेट उसको दे देते हैं। बिल्कुल। तो पेट दर्द में 10-15-20 मिनट में स्पासडिक टेबलेट से 100% आराम पड़ जाता है। नहीं पड़ता तो फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटा छोटा जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो अपने को करना पड़ेंगे। छोटे आपके फार्म पे अगर छोटे किड्स पैदा हो रहे हैं, हाँ, तो वैसे तो माँ का दूध उनको मिलता ही है, पर माँ के दूध के साथ में भी
जो बेसिक A to Z वगैरह जो आते हैं अपने ह्यूमन के, वो आप दीजिए। A to Z 1-1 ml 1.5 ml थोड़ा चालू कर दीजिए उनका, तो ग्रोथ अच्छी होगी। और जो मैंने बताया आपको विटामिन डिफिशियंसी, वो कमी उनमें आएगी नहीं, ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें क्या है अपने को सीखनी पड़ेंगी, और ये सब आपको यहीं इनके बीच में प्रैक्टिकल रह करके ही सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल, ये तो तभी सीखेंगे ना जब आपके साथ समस्याएं होंगी, तो घटित होगी घटनाएं, हाँ, जब ही सीखेंगे। और ये चीज़ें जो आप अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसमें ये है कि ये आकस्मिक हैं भाई, बुखार आ जाना, हाँ, पेट में दर्द हो जाना, सडन होती है ये सडन होती, तो ये सारी चीज़ें आपको प्राइमरी रूप से आपके फार्म पर ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, प्राइमरी इनमें जूं चिचड़ पिस्सू वगैरह होते हैं जी, उसके लिए आपके यहाँ पे होना चाहिए बुटाक्स वगैरह। बिल्कुल। तो हम लोगों ने वो पंप ला रखा है। अब जैसे सर्दी के दिनों में अपन नहीं नहला नहीं सकते, तो थोड़ा सा बुटाक्स वगैरह डाल करके हल्का हल्का स्प्रे कर दो उसको, और हल्की बाहर छोड़ दें तो जल्दी सूख जाती है, किडनी वगैरह वो मर जाती हैं। हाँ हाँ, ठंड के दिनों में भी जूं चिचड़ पिस्सू का बहुत समस्याएं होती हैं। जी। और जैसे मैं छोटे बच्चों की ही बात आई तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई, अब एक्चुअली डिवॉर्मर की मैं आपसे जानकारी इसमें लेना चाह रहा था, किस तरीके से अब या किस डिवॉर्मर का हमें छोटे बच्चों के लिए उपयोग करना चाहिए, कब से डिवॉर्मिंग की प्रक्रिया तो हम लोग चाहिए? जो एल्बम आ रहा है जी, 15 दिन के बच्चे की डिवॉर्मिंग करते हैं जी, और फिर 15 दिन बाद में फिर एक बार और करते हैं। फिर 1-1 महीने पे हम लोग, जब तक दूध पीता है बच्चा 2.5-3 महीने तक जब तक करता है, फिर उसको 3 महीने 2.5 महीने पे ले आते हैं। जी। तो फिर शुरू से पेट में कीड़े पनपने नहीं देते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ होती रहती है। और अगर कीड़े रहेंगे तो फिर वो ग्रोथ उनको होने नहीं देंगे। बिल्कुल। और भी यहाँ और हर 2.5-3 महीनों पे अपना सभी बकरियों को हम लोग बदल करके और अलग अलग साल्ट से हम लोग इनकी डिवार्मिंग करते हैं। बीच में एक बार हम लोग देसी तरीके से भी इनकी कर देते हैं डिवार्मिंग। हाँ, जैसे अपनी हींग हो गई, हाँ, हींग के साथ में एक काली जीरी करके आती है, वो है, और एक बाई बदंग, इसको मिक्स करके, और इसका चूरा भी हम लोग इनको 2-2, 3-3 दिन तक 5-5, 10-10 ग्राम इनके मुंह में या किसी दाना मिश्रण में मिला के इनको देते हैं जी। पर वो कंटिन्यू 2-3 दिन तक देना पड़ता है। अभी आपने देखा था मेरा नीम खा रहे थे छोटे बच्चे, तो वो रेगुलर हर 2-4-5 दिन में मेरा नीम चलता ही रहता है, तो वो भी एक नेचुरल डिवार्मिंग बच्चों की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो अपने यहाँ पर रखते हैं तो ज़्यादा समस्याएं देखने नहीं मिलेंगी, तो ट्रीट कर ले जाएंगे। हाँ। क्योंकि इन्हीं से अगर बकरियां ज़्यादा देर तक सुस्त रह जाती हैं या खा नहीं पाती हैं तो फिर उसको रिकवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, बकरी अगर सुस्त है हरीश भाई और उसमें आपको दिक्कत लग रही है ना, तो आप उसको अनदेखा तो करें ही नहीं। बिल्कुल, बकरी क्या खड़े खड़े भी मरती है। हाँ हाँ, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, और थर्मामीटर वगैरह से, किसी का हाई टेम्परेचर रहता है तो किसी का लो टेम्परेचर भी हो जाता है। ठंड के दिनों में दिक्कत आती है। तो लो टेम्परेचर हुआ किस कारण से, तो फिर आपके पास में कैल्शियम है, टोनोफोस है, इस प्रकार के इंजेक्शन रहने चाहिए जी। कुछ ये अपने जैसे डेक्सोना है, इस टाइप के इंजेक्शन भी हमारे पास भी यहाँ पे हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या जल्दी रिजल्ट उनका मिले। लो टेम्परेचर में नीचे जाएगा और फिर वो थोड़ी देर बाद में मर ही जाएगा। तो हर किसान जो भी है वो 2-4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के अच्छे एंटीबायोटिक रखे, और बाकी जो छोटी ज़रूरत की जो मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं, वो भी अपने फार्म पे रखे, ताकि रात को कोई समस्या है तो कहाँ भागोगे आप। सही बात। तो अपने यहाँ पे है तो लगा लें। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे यहाँ पे 10 प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, और बुखार के भी ये मेलोनेक्स प्लेन, मेलोनेक्स प्लस, मैग्लूडाइन पड़ा था मेरे यहाँ पे, और साथ में एक हैवी बुखार वगैरह जो इनके कुछ पेट में कुछ ब्लड में कुछ इन्फेक्शन के कारण होता है, इंजेक्शन का नाम मैं बोल रहा हूँ, वो भी मेरे यहाँ पे है। तो इस प्रकार के सारे इंजेक्शन अपने यहाँ पे होने चाहिए। 150, 200, 250, 300 बकरियाँ अगर आपके यहाँ पे हैं तो कहाँ से कहाँ भागोगे रात को आप। सही बात। तो ये सब चीज़ें तो आपको करें, बाकी अपने वेटनरी की देखरेख में करें या उनसे फ़ोन पे सलाह लेके करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको रिजल्ट ज़्यादा हाँ अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो सर, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए थैंक यू वेरी मच।